इस एक्टिविटी में आप पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब के बारे में सीखेंगे। इसमें आप सीखेंगे ऑब्जेक्ट को एनिमेशन अप्लाई करना, अनेक एनिमेशंस अप्लाई करना, एनिमेशन पेन का उपयोग करना, एनिमेशन पेंटर का उपयोग करना और एनिमेशन के लिए टाइमिंग सेट करना। पावर पॉइंट का एनिमेशन टैब एनिमेशन इफेक्ट्स की एक विस्तृत श्रेणी उपलब्ध करके देता है। ये इफेक्ट्स टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, क्लिप आर्ट, शेप्स और पिक्चर्स एक एक्साइटमेंट तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और एक निश्चित विषय की तरफ दर्शकों का ध्यान खींच सकते हैं। दर्शकों को कंटेंट पढ़ना आसान हो, इसके लिए भी एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जो एनिमेट करना है वो ऑब्जेक्ट चुनिए। उसके बाद मोर डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। अब आप एनिमेशन इफेक्ट के 4 अलग-अलग कैटेगरीज देख सकते हैं। एंट्रेंस कैटेगरी के इफेक्ट्स स्लाइड में ऑब्जेक्ट की एंट्री दिखाने के लिए एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं। एम्फेसिस कैटेगरी के इफेक्ट्स पहले ही स्लाइड में मौजूद ऑब्जेक्ट को महत्व देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाम के जैसे ही एग्जिट कैटेगरी के इफेक्ट का उपयोग स्लाइड से ऑब्जेक्ट एग्जिट करने के लिए अथवा गायब करने के लिए किया जाता है। मोशन पार्ट्स के अलग अलग इफेक्ट्स स्लाइड के ऑब्जेक्ट को हलचल और उनकी गति एक निश्चित तरीके से स्पष्ट करने के लिए मदद करते हैं। कैटेगरी लिस्ट के नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी को अधिक इफेक्ट ऑप्शंस उपयोग के लिए दिए गए हैं। अब आप एंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट चुन सकते हैं। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के एंट्री को इफेक्ट देने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट के बाजू के नंबर का अर्थ ऐसे दर्शाता है कि एनिमेशन इफेक्ट दिया गया है। स्लाइड की बाईं तरफ एक स्टार का सिंबल भी आप देख सकते हैं। इफेक्ट का प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू कमांड पर क्लिक कीजिए। ऑब्जेक्ट का क्रम और दिशा बदलने के लिए भी कुछ ऑप्शंस एनिमेशन के पास होते हैं। आप इन इफेक्ट ऑप्शंस का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। अब हम ऐसा मानते हैं कि आपको इसी ऑब्जेक्ट को और एक एनिमेशन इफेक्ट देना है। आप समझिए, एनिमेशन इफेक्ट ग्रुप से ये सिलेक्ट किया तो वो अभी इफेक्ट बदल देगा। उसके बजाय आप एडवांस एनिमेशन ग्रुप से ऐड एनिमेशन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और ज्यादा का एनिमेशन इफेक्ट चुनिए। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को पहले दिए हुए इफेक्ट के साथ ही नया इफेक्ट भी अप्लाई हो गया है। ऑब्जेक्ट के पास में एक दूसरे बॉक्स द्वारा यह दर्शाया जाता है। नंबर्स वाला पहला बॉक्स ये पहला एनिमेशन इफेक्ट दर्शाता है। बॉक्स में दिखने वाले नंबर्स अप्लाई किए हुए एनिमेशन इफेक्ट अनुसार सीक्वेंशियली दिखते हैं। याद रखिए, एनिमेशन तभी अच्छा दिखता है जब वो संयम से इस्तेमाल किया जाता है। अधिक एनिमेशन दर्शकों का ध्यान विचलित कर सकते हैं। रिकॉर्ड रखने के लिए अब आपके पास कुछ एनिमेशन तैयार है। एडवांस एनिमेशन ग्रुप के एनिमेशन पेन कमांड अभी के स्लाइड पर ध्यान रखने के लिए, मैनेज करने के लिए और देखने के लिए आपको मदद करता है। एनिमेशन पेन कमांड पर क्लिक कीजिए। दाहिनी तरफ की विंडो शुरू हो जाएगी। अभी के स्लाइड को दिए गए सभी इफेक्ट इसमें दिख जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को दिए गए एनिमेशन इफेक्ट एक क्रम से हैं। उन्हें फिर क्रमवार करने के लिए आप ड्रैग और क्लिक कर सकते हैं। ये करने के लिए और कुछ ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रीऑर्डर एनिमेशन टाइमिंग ग्रुप से मूव अर्लियर या मूव लेटर ऑप्शन। एनिमेशन इफेक्ट का क्रम बदल गया है, ये देखने के लिए पेन के प्ले फ्रॉम बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत बार स्लाइड शो के दरमियान जब आप माउस पर क्लिक करते हैं तब इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। समझिए, अगर आपके पास अनेक इफेक्ट्स हैं और उनके लिए आपको बहुत बार क्लिक करना पड़ रहा है, ये टालने के लिए आप हर इफेक्ट के लिए स्टार्ट कमांड टाइमिंग ग्रुप के स्टार्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। ऑन क्लिक ऑप्शन माउस से क्लिक करते ही इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। विथ प्रीवियस ऑप्शन एक ही वक्त अभी के इफेक्ट के साथ पहले के इफेक्ट के साथ शुरुआत करेगा।
प्रीवियस इफेक्ट खत्म होने पर आफ्टर प्रीवियस ऑप्शन शुरू होगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑप्शन का उपयोग करके आप एनिमेशन की लंबाई और उनका समय स्पेसिफाई कर सकते हैं। एनिमेशन शुरू होने से पहले विलंब करने के लिए आप डिले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। डाउन एरो क्लिक करने पर हर इफेक्ट के पास आपको एक जैसे ही ऑप्शन मिलेंगे। और इफेक्ट खोजने के लिए इफेक्ट ऑप्शन चुनिए। इससे अप्लाइड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के ऑप्शंस आपने चुने हुए एनिमेशन के इफेक्ट से अलग हो सकते हैं। इफेक्ट टैब से आप एनिमेशन के लिए साउंड चुन सकते हैं। एनिमेशन खत्म होने के बाद आप इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा स्लाइड पर टेक्स्ट एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट को डीले करने के लिए, इफेक्ट का समय बदलने के लिए, इफेक्ट रिपीट होना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए टाइमिंग टैब आपको अनुमति देता है। स्लाइड के एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के लिए एडवांस एनिमेशन ग्रुप के ट्रिगर कमांड का उपयोग कीजिए और एनिमेशन इफेक्ट को शुरुआत कीजिए। सबसे पहले एनिमेशन पेन के एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को चुनिए। एडवांस एनिमेशन ग्रुप के ट्रिगर कमांड डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और कर्सर को ऑन क्लिक ऑफ पर मूव कीजिए। एनिमेशन शुरू करने से पहले ट्रिगर करने के लिए आपको चाहिए वो ऑब्जेक्ट चुनिए। आपको जब वीडियो शुरू करना है तभी आप ट्रिगर का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए आप किसी आकार अथवा ऑब्जेक्ट का उपयोग ट्रिगर जैसे कर सकते हैं। ट्रिगर जैसे आप आपके एक्शन बटन का उपयोग कर सकते हैं। अब वीडियो इंसर्ट कीजिए और वीडियो को स्लाइड से दूर कीजिए, जिससे आपको वो शुरू करने से पहले नहीं दिखेगा। उसके बाद प्लेबैक वीडियो टूल टैब पर क्लिक कीजिए और वीडियो ऑप्शन ग्रुप से प्ले फुल स्क्रीन बॉक्स चेक कीजिए। स्टार्ट से व्हेन क्लिक्ड ऑन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब एनिमेशन टैब पर क्लिक कीजिए और ट्रिगर कमांड डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और ऑन क्लिक ऑफ पर कर्सर लाइए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। एक्शन बटन वीडियो प्ले करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं, तब एक्शन बटन फॉरवर्ड अथवा नेक्स्ट क्लिक कीजिए। एक स्लाइड के ऑब्जेक्ट के जैसा एनिमेशन इफेक्ट दूसरे स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल करना है तो आप एनिमेशन पेंटर कमांड का उपयोग कर सकते हैं। जहां से आपको एनिमेशन कॉपी करनी है वो ऑब्जेक्ट चुनिए और उसके बाद एनिमेशन पेंटर कमांड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इफेक्ट इस्तेमाल करने के लिए दूसरे स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए। इस ऑब्जेक्ट पर भी आप एक जैसा एनिमेशन इफेक्ट देख सकते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप के फॉर्मेट पेंटर कमांड जैसे ही एनिमेशन पेंटर कमांड काम करती है। आइए आपने जो सीखा उसका एक रिवीजन करते हैं। ऑब्जेक्ट को एनिमेशन अप्लाई करना, अनेक एनिमेशंस अप्लाई करना, एनिमेशन पेन का उपयोग करना, एनिमेशन पेंटर का उपयोग करना और एनिमेशन के लिए टाइमिंग सेट करना। राहुल की माँ पिछले कुछ महीनों से रेस्टोरेंट चला रही है। ये रेस्टोरेंट स्वादिष्ट अन्न देता है, इसलिए अनेक ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। उसकी माँ को अब ये व्यवसाय और प्रसिद्ध करना है। राहुल ने उसके कॉलेज के सीनियर को व्यावसायिक काम के लिए बिजनेस कार्ड बनाते हुए देखा है। उसने उसको इस बारे में पूछा। अब राहुल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल करके ये बनाने का तय कर लेता है। इससे उनके रेस्टोरेंट की बिक्री बढ़ेगी, ऐसा उसको विश्वास है। बिजनेस कार्ड्स क्या है और वो बनाने के लिए राहुल पावर पॉइंट्स की उपयुक्त विशेषता कैसे इस्तेमाल करता है, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे बिजनेस कार्ड्स क्या है, बिजनेस कार्ड का महत्व समझना,
बिजनेस कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेट्स पहचानना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल करके बिजनेस कार्ड तैयार करना। बिजनेस कार्ड्स क्या है? बिजनेस कार्ड ये छोटे कार्ड्स होते हैं जिनमें प्रोफेशनल या संपर्क करने की जानकारी होती है। कोई कंपनी, व्यवसाय मालिक या किसी व्यक्ति द्वारा संभाव्य ग्राहक या ग्राहकों से संपर्क विवरण साझा करने के लिए कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बिजनेस कार्ड्स कौन इस्तेमाल कर सकता है? उद्यमी, स्टार्टअप्स, व्यवसाय मालिक और जिनको लोग या क्लाइंट उनके साथ जोड़े जाने चाहिए ऐसा लगता है, ऐसे व्यक्ति बिजनेस कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभाव निर्माण करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बिजनेस कार्ड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपको मालूम है कि वैश्विक स्तर पर डिजिटाइजेशन बढ़ा है, लेकिन बिजनेस कार्ड्स अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। वो आकार से छोटे हैं, ले जाने के लिए आसान और कोई भी कभी भी और किसी भी जगह पर लेन देन कर सकता है। ये एक उपयुक्त मार्केटिंग टूल है। सॉफ्ट कॉपी जैसे बिजनेस कार्ड शेयर करना ये विज्ञापन का अच्छा तरीका है, लेकिन वो डिजिटल सिस्टम अभी भी कम प्रभावी होगी क्योंकि उसमें व्यवसाय मालिक खुद शामिल नहीं होते। आपके बिजनेस कार्ड्स तैयार करने से आपको उसमें शामिल हर बात कस्टमाइज करने का अवसर मिलता है। सर्वोत्कृष्ट बिजनेस डील में 2 या अधिक व्यावसायिक लोगों में मीटिंग होती है, जिसमें उनकी व्यवसाय कल्पना सामायिक करना और उनके बिजनेस कार्ड की लेन देन करना शामिल है। बिजनेस कार्ड्स बहुत उपयुक्त हैं। अगर कोई टाइट बजट पर काम कर रहा है तो बिजनेस कार्ड्स उपयुक्त होते हैं। आप प्रिंटिंग हाउस खोज सकते हैं और उनके पास बड़ी संख्या में ऑर्डर दे सकते हैं। बाकी मार्केटिंग टूल्स में निवेश करने से बहुत कम पैसे इसमें लगते हैं। आप आपके बिजनेस कार्ड द्वारा आपके बिजनेस डिटेल्स किसी से भी शेयर कर सकते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को डिटेल्स लिखने के लिए पेन और कागज या उसका मोबाइल फोन ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिजनेस कार्ड्स कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल जब बिजनेस ओनर को बाकी बिजनेस के साथ संपर्क करना हो या लोगों से ज्यादा संपर्क बनाना हो या उसका बिजनेस बढ़ाना हो तब किया जाता है। ये कार्ड्स बिजनेस मेले, प्रदर्शन, मीटिंग्स, दुकान, शोरूम्स आदि जगह लेन देन किए जाते हैं। लोग जिस जगह सबसे ज्यादा मिलते हैं वहां इनका इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस कार्ड लोगों को आपके बिजनेस की कल्पना देता है। आप कार्ड पर जिस प्रकार से डिटेल्स लिखते हैं उस प्रकार आप इंप्रेशन बना सकते हैं। आपके कार्ड के लिए सही थीम या डिजाइन चुनते वक्त आकर्षक लोगो डिजाइन करने का भी विचार करना चाहिए। ये लोगो लोगों के मन में दीर्घकाल तक रहना चाहिए। आपके डिटेल्स अच्छे तरीके से बनाइए जिससे वो आकर्षक दिखेगा। सही फॉन्ट साइज इस्तेमाल कीजिए। बिजनेस कार्ड्स 3.5 बाय 2 इंच आकार के होते हैं। अनेक प्रिंटेड डिजाइन में ब्लीड का समावेश होता है। ब्लीड यानी 1/8 इंच अतिरिक्त जगह होती है जिसमें अधिक डिजाइन घटक शामिल होते हैं जो बिजनेस कार्ड के तैयार किए हुए किनारों से आगे विस्तृत होते हैं। ब्लीड वाले कार्ड डिजाइन थोड़े बड़े किए जाते हैं और फिर आकार में कट किए जाते हैं। ये ऐसे दिखता है कि छपाई को सफेद किनारा नहीं है तो कार्ड के किनारों को ब्लीड है। बिजनेस कार्ड्स में विविध प्रकार के डिजाइन्स होते हैं। वो बिजनेस अनुसार भिन्न होते हैं। आपका ब्रांड और इंडस्ट्री के अनुसार रंग चुनिए। बिजनेस कार्ड के फायदे क्या हैं? बिजनेस कार्ड की हार्ड कॉपी एक्सेस करना और शेयर करना आसान है। थिक प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रिंट किए हुए कार्ड को स्पर्श करना अच्छा लगता है। ये ग्राहकों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। बिजनेस कार्ड की सॉफ्ट कॉपी में अच्छी जगह होती है और उसमें बहुत सी जानकारी आप रख सकते हैं। वो उनके डिजिटल स्वरूप में ईमेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको चाहिए उतनी बार कंटेंट अपडेट कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेट्स हैं .pdf और .tiff। बिजनेस कार्ड्स तैयार करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं?
प्रभावी बिजनेस कार्ड तैयार करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस 365, गूगल स्लाइड्स और कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेम्पलेट.नेट जैसी मुफ्त साइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावरपॉइंट में से आप आपके बिजनेस कार्ड तैयार करने के लिए पावरपॉइंट को प्राधान्य दे सकते हैं, क्योंकि पावरपॉइंट आपको कोई डिजाइन करने के लिए अधिक आकर्षक पर्याय प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इस्तेमाल करके आप बिजनेस कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं? अब आपको मालूम है कि बिजनेस कार्ड यानी क्या है। चलिए एक तैयार करना प्रारंभ करते हैं। विंडोज स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए। आप एक तो टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या वो सभी खुद तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कीजिए। प्रेजेंटेशन सेव करना ये एक अच्छी आदत है, तो फाइल पर जाइए, सेव या सेव एज कीजिए। आपकी फाइल सेव करने के लिए सही स्थान चुनिए। फाइल का नाम बदलिए, सेव पर क्लिक कीजिए। आपका प्रेजेंटेशन सफलता से सेव हो गया है। चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। हम स्लाइड का आकार बदलेंगे। इसके लिए डिजाइन टैब पर स्लाइड साइज, कस्टमाइज स्लाइड साइज पर जाइए। स्लाइड साइज विंडो में जरूरी मूल्य एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। उसके बाद मैक्सिमाइज पर क्लिक कीजिए। हम इन दो पर्यायों में से एक चुन सकते हैं। जब आपको आपके कंटेंट का आकार स्लाइड पर बिठाना होगा, तब हम एंश्योर फिट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें स्लाइड पर अपने कंटेंट की साइज बढ़ानी है, इसलिए मैक्सिमाइज चुन रहे हैं। हम स्लाइड से टाइटल और सबटाइटल टेक्स्ट बॉक्सेस एक एक करके चुनेंगे और फिर कीबोर्ड से डिलीट की दबा के हटा देंगे। आपके बिजनेस कार्ड के लिए एक शेप इंसर्ट करते हैं। इसके लिए इंसर्ट टैब पर शेप्स, रेक्टेंगल पर जाइए। स्लाइड में रेक्टेंगल सही तरीके से एडजस्ट कीजिए। साधारण बिजनेस कार्ड का आकार 3.5 बाय 2 इंच होता है, तो हम कटिंग क्षेत्र से 3.75 बाय 2.25 इंच लेने वाले हैं। हम साइज बॉक्स में ऊंचाई और चौड़ाई मूल्य मैन्युअली एंटर करेंगे। फिर शेप अनुक्रम से सेंटर एंड मिडिल में अलाइन करने के लिए अलाइन पर्याय इस्तेमाल कीजिए। शेप का रंग निकालते हैं। इसके लिए शेप फिल, नो फिल पर जाइए। बिजनेस कार्ड के लिए सही आउटलाइन कलर लेने के लिए शेप आउटलाइन पर क्लिक कीजिए और कलर पैलेट से सही कलर चुनिए। सही लाइन वेट चुनने के लिए शेप आउटलाइन, वेट पर क्लिक कीजिए। सही लाइन वेट चुनिए। लाइन की जगह डैश इस्तेमाल करने के लिए शेप आउटलाइन, डैशेस पर जाइए और डैश स्टाइल चुनिए। दूसरी बॉर्डर लेने के लिए हम डैश कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। हम अपना कंटेंट सिर्फ इस ग्रीन एरिया के नीचे रखेंगे। रेड एरिया में एक बॉर्डर है और प्रिंट करते वक्त यह हिस्सा काटा जाएगा। अंदर के बॉर्डर के लिए हम साइज वैल्यू एंटर करते हैं। अब हम बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे। बिजनेस कार्ड में आइकॉन इमेजेस इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट, पिक्चर्स पर जाइए। आपके कंप्यूटर से चाहिए वो पिक्चर चुनिए। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इमेज सही से पुनर्स्थित कीजिए। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स और सूटेबल इफेक्ट्स क्लिक कीजिए। अब इंसर्ट, शेप्स, रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए और सही तरीके से रेक्टेंगल एडजस्ट कीजिए। शेप फिल, मोर कलर्स पर जाइए। कलर विंडो में कस्टम टैब पर जाइए। सही कलर चुनिए, ओके क्लिक कीजिए। शेप आउटलाइन निकालने के लिए शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। चलिए कंटेंट में कुछ टेक्सचर एंटर करने के लिए शेप फिल, टेक्सचर, मोर टेक्सचर पर जाइए और फिर हम पैटर्न फिल पर क्लिक करेंगे और सही पैटर्न चुनेंगे। बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। मोर कलर्स पर्याय पर जाइए और कलर विंडो के लिए स्टैंडर्ड टैब से सही कलर चुनिए। क्रॉस आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट शेप पर्याय बंद कीजिए। एक रेक्टेंगल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट,
शेप्स रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए और उसके अनुसार वो एडजस्ट कीजिए। शेप फिल पर क्लिक कीजिए और सही रंग चुनिए। शेप आउटलाइन निकालने के लिए शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। साइज अलाइन करने के लिए थोड़ा सा ड्रैग कीजिए। इंसर्ट टैब, शेप्स, राइट ट्रायंगल पर जाइए और जरूरत अनुसार उसे स्थान दीजिए। शेप कलर के लिए शेप फिल चुनिए और सही कलर चुनिए। शेप आउटलाइन निकालने के लिए शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। शेप रोटेट करने के लिए रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कीजिए। होम टैब पर जाइए। शेप कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। जरूरत अनुसार वो रखिए। फॉर्मेट, रोटेट, फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करके उसे फिर घुमाइए। आपने प्रेजेंटेशन में किए हुए सभी बदलाव सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में सेव क्लिक कीजिए। इंसर्ट पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए। आपके कंप्यूटर से लोगो की इमेज चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आपको दिखेगा कि इमेज स्लाइड में डाली गई है। आकार बदलिए और सही से पुनर्स्थित कीजिए। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए और स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स निकालिए। उसमें कंटेंट एंटर कीजिए। उसको बाएं तरफ अलाइन कीजिए और उसका फॉन्ट आकार बदलिए। सही फॉन्ट आकार इस्तेमाल कीजिए और जरूरत अनुसार उसका फॉर्मेटिंग कीजिए। ऐसे ही दूसरा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए, कंटेंट एंटर कीजिए और सब फॉर्मेट कीजिए। इंसर्ट आइकॉन्स पर जाइए और सर्च बार में इच्छित आइकॉन का नाम एंटर कीजिए। शामिल करने के लिए आइकॉन चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। आइकॉन इंसर्ट करने के बाद उसका आकार बदलिए और स्थान बदलिए। इसी प्रकार से बाकी आइकॉन्स ऐड कीजिए। आइकॉन एडिट करने के लिए फॉर्मेट, ग्राफिक्स फिल पर क्लिक कीजिए और चिन्हों का रंग बदलने के लिए सही रंग चुनिए। शिफ्ट की दबाइए और दबाए रखे हुए और आइकॉन्स एक साथ चुनिए। फॉर्मेट क्लिक कीजिए। फिर आइकॉन्स के लिए सही रंग चुनने के लिए ग्राफिक्स फिल पर क्लिक कीजिए। आइकॉन्स सही से अलाइन करने के लिए अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक कीजिए। बाकी शेप्स के पीछे भेजने के लिए इमेजेस पर क्लिक कीजिए। अरेंज, सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार बाकी सभी घटकों के पीछे दूसरे शेप्स लीजिए। कट मार्क्स सामने लाने के लिए अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करके सामने का दूसरा शेप सामने लाइए। शेप का रंग थोड़ा डार्क करेंगे। इसके लिए शेप पर क्लिक कीजिए, शेप फिल, टेक्सचर, मोर टेक्सचर चुनिए और फिर फोरग्राउंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। मोर कलर्स पर्याय पर जाइए और कलर्स विंडो के कस्टम टैब से सही कलर पर्याय चुनिए। ओके क्लिक कीजिए। उसी प्रकार फोरग्राउंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए, मोर कलर्स पर्याय पर जाइए और कलर्स विंडो के कस्टम टैब से सही कलर चुनिए। ओके क्लिक कीजिए। फॉर्मेट शेप पर्याय बंद करने के लिए क्रॉस आइकॉन पर क्लिक कीजिए। जरूरी आइकॉन्स चुनिए। उन्हें उस अनुसार अलाइन करने के लिए अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक कीजिए। उन्हें बीच में अलाइन करने के लिए अरेंज, अलाइन, अलाइन सेंटर पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके उसके अनुसार एडजस्ट कीजिए। रेस्टोरेंट का लोगो भी एडजस्ट कीजिए तथा जरूरत अनुसार बाकी सभी स्लाइड घटक एडजस्ट कीजिए। सेव पर क्लिक कीजिए। नए स्लाइड ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए। डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए चुनी हुई स्लाइड्स की डुप्लीकेट कीजिए। अपने पास अब 2 बिजनेस कार्ड्स हैं। यहां से लाल और हरे डॉट लाइंस निकालिए। अब हम जरूरत अनुसार छपाई के लिए कलाकृति तैयार कर सकते हैं। वाह, आपका बिजनेस कार्ड कितना सुंदर दिखता है। प्रेजेंटेशन एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस पर क्लिक कीजिए। उसके अनुसार पर्याय पर जाइए। करंट स्लाइड चुनिए और ओके क्लिक कीजिए। आखिर में पब्लिश पर क्लिक कीजिए। वाह, आपके बिजनेस कार्ड्स अब छपाई के लिए तैयार हैं।
आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। बिजनेस कार्ड्स क्या है? बिजनेस कार्ड का महत्व समझना, बिजनेस कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेट्स पहचानना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल करके बिजनेस कार्ड तैयार करना। अपनी मां के रेस्टोरेंट के लिए बिजनेस कार्ड तैयार करने के बाद राहुल अब अभी के और नए ग्राहकों के साथ वो शेयर करने के लिए तैयार है। इससे उनके व्यवसाय को अधिक प्रोफेशनल स्वरूप मिलेगा। EPFindia.com वेबसाइट आपके भविष्य निधि खाते के प्रबंधन से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करती है। यह पोर्टल अपनी पीएफ राशि के लिए सीधे अप्लाई करने और उसे निकालने के लिए नहीं है। आप इस वेबसाइट का उपयोग ऑनलाइन किसी भी समय अपनी पीएफ राशि की जांच करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी स्थान से EPFindia.com वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जब भी कभी आप अपने पीएफ शेष की जांच करना या पीएफ राशि को एक खाते से अन्य खाते में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तब यह वेबसाइट उपयोगी होती है। यह सेवा जिनके पास पीएफ क्रमांक और इंटरनेट एक्सेस है, उन सभी कर्मचारियों के लिए है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। आपका प्रोविडेंट फंड ऑनलाइन किस प्रकार से चेक करते हैं, इसका वर्णन करना। यदि आप अपना कर्मचारी भविष्य निधि का बैलेंस देखना चाहते हैं, तो वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाएं। शुरू करने के लिए ई पासबुक बटन पर क्लिक करें, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें, फिर कैप्चा बॉक्स में नजर आ रहा कोड डालें, लॉगिन पर क्लिक करें। अब अपनी पासबुक देखने के लिए प्रदर्शित मेंबर आईडी पर क्लिक करें। पासबुक में शीर्ष पर आप बहुत से विवरण देख सकते हैं, जैसे प्रतिष्ठान का नाम, मेंबर का नाम, ऑफिस का नाम, कर्मचारी का शेयर और कंपनी का शेयर। इसके नीचे जमा, निकासी और पेंशन के योगदान से संबंधित सूचना प्रदर्शित होती है। तो आपने देखा कि आपके अकाउंट बैलेंस को कहीं भी और कभी भी चेक करना कितना आसान है। किसी भी समय आप आपके पीएफ राशि को निकालना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले आपके पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कीजिए। समय समय पर आपका पीएफ बैलेंस चेक करना अच्छी आदत है। ऑर्डर एंटर करने और आने वाली मेल को प्रोसेस करने के लिए रिटेलर डेटा एंट्री के कर्मचारियों को काम पर रखते हैं। डेटा एंट्री के कर्मचारी कीमत और इन्वेंट्री से संबंधित सूचना भी एंटर कर सकते हैं। गोदामों में डेटा एंट्री के कर्मचारी
आने और जाने वाले पैकेज एवं डिलीवरी की प्रोसेसिंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अनेक निर्माता ग्राहकों की टिप्पणियों और शिकायतों को दर्ज करने में सहायता के लिए डेटा एंट्री के कर्मचारियों को भर्ती करते हैं। कभी-कभी ग्राहकों, सप्लायर और कर्मचारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। डॉक्टर, फार्मेसी, अस्पताल और अन्य सेवाओं में डेटा एंट्री के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के कामों के लिए भर्ती किया जाता है। उन्हें रोगी की सूचना भरने और उनकी व्यक्तिगत मेडिकल फाइल अपडेट करने का काम करना होता है। वे फाइल में डॉक्टर के नोट भी डाल सकते हैं, कागजातों को स्कैन कर सकते हैं, बीमा अपडेट और दवा की पर्चियों के विवरण भी एंटर कर सकते हैं। बीमा कंपनियां डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्लेम यानी दावा और ग्राहक के अन्य डेटा को एंटर करने के लिए भर्ती करते हैं।